नियुक्ति पर मचे संग्राम की। अभ्यर्थी आंदोलन के मूड में है, वहीं मंत्री भरोसा पर भरोसा दे रहे हैं। और बड़ी खबर की बात करें तो 29 नवंबर से पटना में शिक्षक अभ्यर्थी महा आंदोलन करेंगे। नियुक्ति में देरी से नाराज है शिक्षक अभ्यर्थी। काउंसलिंग के कई महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है और जुलाई 2021 में अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया। तो देखिए, फिर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। 29 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी और लगातार तारीख पर तारीख बढ़ाने से बड़ी है नाराजगी और पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे। तो देखिए, नियुक्ति में देरी से नाराज है शिक्षक अभ्यर्थी और गर्दनी बाग में कल से आंदोलन करेंगे। 29 नवंबर से फिर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी और इसे लेकर नियुक्ति में देरी से वे नाराज हैं और शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना ही तो देखिए, नियुक्ति से देरी से शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं और आपको बता दें कि गर्दनी बाग में कल से आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी और फिर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नियुक्ति में देरी से शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है और आपको बता दें 29 नवंबर से शिक्षक अभ्यर्थी जो है आंदोलन करेंगे। आपको बता दें गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे और आंदोलन नियुक्ति में देरी से वो काफी नाराज है। और शिक्षकों की नियुक्ति में देरी का कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना है। वहीं अभी तक अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच नहीं होना बताया जा रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि नियुक्ति में देरी के कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत होना है और अभ्यर्थियों की पूरे पेपर की सही जांच इन दो वजहों से नियुक्ति में देरी के कारण है। और आपको बता दें कि कल शिक्षक अभ्यर्थी जो है आंदोलन करेंगे, गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे और आपको बता रहे हैं हम कि नियुक्ति में देरी के क्या कुछ कारण हैं। तो बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई, जिस वजह से नियुक्ति में देरी हुई है और अभ्यर्थी की पूरे पेपर की सही जांच, ये दो वजह है जिसके कारण से नियुक्ति में देरी हो रही है। और चलिए आपको बताते हैं कि नियुक्ति के लिए विभाग की ओर से क्या क्या किया गया है। तो अब तक क्या कुछ किया गया है नियुक्ति को लेकर, हम आपको उसकी जानकारी दे दें। तो बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्लान है। तो देखिए, नियुक्ति के लिए क्या प्लान है हम आपको वो बता रहे हैं। बिहार में अब तक 2 फेज में हुई है काउंसलिंग और अभी तक 38,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। तीसरे फेज की बात करें तो तीसरे फेज की काउंसलिंग के बाद बहाली की शुरुआत होगी और नगर निकायों में नियोजन इकाइयों में 14 से 16 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी और चयनित 38,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। तो नियुक्ति के लिए क्या कुछ प्लान है, हमने आपको उसकी जानकारी दी। नगर निकायों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं उन्होंने 29 नवंबर से आंदोलन का ऐलान करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि उन्हें सब पता है कि सरकार कैसे कानूनी अड़चन दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया में लगी है। कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए। हर हाल में चुनाव के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए साल की शुरुआत में सौगात देंगे आप नियुक्ति पत्र का? बिल्कुल, नए साल हम लोग तो चाहते हैं नए साल क्या उससे भी पहले दे दें, लेकिन बस है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाए, हमारे जो शेष नियोजन इकाई है वो प्रक्रिया पूरी कर ले, फिर हम तो जल्द से जल्द देने के पक्षधर हैं। और हमें ये लगता है कि जो हमारे इस तरह के अभ्यर्थी हैं
हम आपके माध्यम से उनसे ये अपील भी करना चाहते हैं कि इन सब तरह की बातों के शिकार वो न बने, क्योंकि कोई परिस्थिति में तो परिवर्तन आया नहीं है। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाजत मांगी, इजाजत नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो। और शिक्षा मंत्री के बयान पर अभ्यर्थियों की मांग, अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अभ्यर्थियों की मांग सामने आई है और नियुक्ति पत्र देने की उन्होंने मांग की है। बयान पर भरोसा करने से अभ्यर्थियों का इनकार, तो साफ इनकार कर दिया है अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बयान को मानने से। और शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उन्होंने मांग रखी है, अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग रखी है। तो आंदोलन को ही रास्ता बताया है और कल से आंदोलन करने की बात पर अड़े हैं अभ्यर्थी। तो देखिए, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के बयान के बाद अभ्यर्थियों की मांग, अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि बयान पर भरोसा करने से अभ्यर्थियों ने इनकार कर दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश। रजनीश, देखिए, शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया और अभ्यर्थियों ने बयान को मानने से इनकार कर दिया, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए रंजना, 2019 से लगातार ये बहाली प्रक्रिया चल रही है। बीच बीच में कोर्ट रुख की वजह से जो है बहाली प्रक्रिया में व्यवधान हुआ, लेकिन जैसे ही बहाली प्रक्रिया शुरू हुई और दूसरे फेज की काउंसलिंग भी हो गई, उसके बाद पंचायत चुनाव बीच में आ गया। शिक्षा मंत्री ने पंचायत चुनाव से पहले भरोसा दिया था कि 15 अगस्त तक हर हाल में जो अभ्यर्थी है उनकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जो भरोसा दिया था उस पर वो कायम नहीं रहे, ये डेट फेल हो गया। उसके बाद भी दिवाली से पहले उन्होंने कहा था कि मिठाई खाने का मौका मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके बाद अब जो है पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी जो है सरकार पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं और कल से राज्य भर के जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी है, साथ ही जो भी अभ्यर्थी है वो कल गर्दनी बाग में कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप में एक बड़ा सवाल भी है कि लगातार आश्वासन जो है मिल रहा है, लेकिन अब तक आश्वासन पर सरकार कायम नहीं है। लिखित आश्वासन चाहते हैं कि आखिर नियुक्ति पत्र कब दी जाएगी। तो बता दें आपको कि जिस तरह से राज्य में 94 बहाली प्रक्रिया चल रही है, ये बहाली प्रक्रिया एक तरह से अंतहीन हो गई है, क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी है वो बेचैन है कि 38,000 जो अभ्यर्थी है उनको तो नियुक्ति पत्र दिया जाए। सरकार कह रही है आचार संहिता लागू है, ऐसे में हम पंचायत चुनाव के बाद ही देंगे। तो इसको लेकर लिखित आश्वासन चाहिए, जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। रंजना जी, रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की क्या मांग है। अब फिर शिक्षा मंत्री कल आकर बयान देते हैं कि हम आपकी बहाली प्रक्रिया अति शीघ्र पूरी करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री आपसे आश्वासन देते हैं, लेकिन लिखित में आज तक आपने नियोजन पत्र का शेड्यूल तक जारी नहीं किया है। जब तक आप नियोजन पत्र का लिखित शेड्यूल नहीं जारी कर देते हैं, तब तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। 29 नवंबर से हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करने जा रहे हैं। हम अभ्यर्थियों को इलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर देने के संबंध में, उससे हम अभ्यर्थी जरा भी संतुष्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज कमिटिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे होता है ना कि भेड़िया आया बहुत बार बोलते हैं और फिर भेड़िया आता है तो कोई समझता नहीं है। हो सकता है संतुष्ट हो जाएंगे, और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम 29 से गर्दनी बाग पटना में आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार भी आ चुका है। पहले उन्होंने बोला था सांसद विधानसभा में कि जैसे ही केस का मैटर सुलझेगा 15 दिन में हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद बोले कि उनको इतना मिठाई खिला देंगे कि उनको दिवाली का मिठाई अच्छा नहीं लगेगा। अब दिवाली बीत गया, छठ बीत गया, और उसके बाद अब फिर अब कह रहे हैं कि जनवरी में या फरवरी में, कोई डेट नहीं बता रहे हैं। अब हम सभी अभ्यर्थी कोई भी मौखिक आश्वासन में हम नहीं विश्वास करेंगे। हमें लिखित में चाहिए कि 38,000 जो इनका चयन हो चुका है उनको कब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर, और अगली खबर नालंदा